बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खारादर के तरक्याती कामों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कि ये गुज़श्ता 2 हफ्तों में शहर की खूबसूरती में इजाफे और तरक्की के कामों का चौथा प्रोजेक्ट है। खारादर में उजड़े पार्क की बहाली का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अल्लाह वाला पार्क की असर नौ तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 2833 स्क्वायर यार्ड पर फैले पार्क को जापानी तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस मौके पर तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये चौथा प्रोजेक्ट है जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया है और मजीद 22 मंसूबे पर काम का आगाज होना है। ये चौथा मंसूबा है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का, जिसका संगे बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची की आवाम की बेहतरी के लिए रख रही है। आपने देखा कि पहले फेज में हमने पीपल स्क्वायर, फिशरमैन राउंड अबाउट और मलीर के अंदर, इब्राहिम हैदरी के अंदर ओपन अर्बन स्पेसेस को डेवलप किया ताकि कराची वाले खुली फिजा में बाहर निकल सकें, एंजॉय कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुताबिक कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत खारादर के तरक्याती मंसूबे पर 136.5 मिलियन रुपए का बजट रखा गया है और शहर की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत को वर्ल्ड बैंक का ताउन हासिल है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी के जिम्मेदार गैर हाजिर अरकान नहीं, चेयरमैन सेनेट ने एजेंडा रात में जारी किया। ऐवान बाला में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून की मंजूरी। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की शिकस्त का जिम्मेदार चेयरमैन सेनेट और इंतजामिया को करार दे दिया। गैर हाजिर अरकान को क्लीन चिट दे दी। सरबराह PDM ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब एजेंडा रात 11 बजे जारी होगा, किसी की ख्वाहिश पर अपोजिशन को कभी हदफ तनकीद नहीं बनाएंगे। आप चेयरमैन सेनेट और उनकी इंतज़ामिया को इसका ज़िम्मेदार बनाएं कि उन्होंने रात 11 बजे के बाद एजेंडा क्यों जारी किया। सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे मेंबरान तो सब हाज़िर हों, चंद वोटों का फ़र्क है, अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं इस वजह से नहीं आ सकेंगे, नतीजा निकला कि हम कानून साजी कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सदारती तर्ज हुकूमत आमिराना तर्ज हुकूमत है, जिसके बाइस मुल्क पहले ही दौलखत हो चुका। कौम को मजीद तजर्बात से ना गुजारा जाए। 23 मार्च को हर सूरत इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारा एक ही टारगेट है, बाकी रहा ये कि कोई हमें कहे कि आगे पीछे कर लो, नहीं, हमने हतमी फैसला किया है कि 23 मार्च ही को होगा। ये कौमी दिन है और इस पर सिर्फ परेड वालों का हक नहीं है, बल्कि हमारे मार्च वालों का भी हक है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 5 फरवरी को मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाएंगे। कश्मीरी हुकूमत पाकिस्तान से तवक्का ना रखे। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ दानियल सैयद, सिटी 21। शहर कायद ने महंगाई के तूफान में अश्वे खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी हैं। आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगा हो चुका है। आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल के बायस शहरियों की अश्वे खुरनोश की खरीदारी के सख्त जवाब दे दी जा रही है। चावल की कीमतों में 20 से 40 रुपये तक का इजाफा रहा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के सबब 2.5 नंबर आटा 5 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी किलो हो गया है। शहर कायद में सब्ज़ी मंडी और इलाकाई बाज़ारों में सब्जियों की कीमत में उतार चढ़ाव बरकरार है। टमाटर और करेले की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जबकि सप्लाई कम होने के सबब टमाटर 80 रुपये से बढ़कर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। करेला 100 से इजाफे से 400 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बैंगन 20 रुपये इजाफे से 80 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। भिंडी 380 रुपये से कम होकर 300 रुपये पर फ़रोख्त हो रही है। शहर कायद के मकीनों ने छुट्टी के दिन बचत बाज़ारों का रुख कर लिया, जहां शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी में मगन है। सर्दी की शिद्दत और मौसम की करवट, शहर कायद में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया। शहरी बचत बाजारों में मनपसंद और सस्ते कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी की तरजीह स्वेटर और जैकेट्स हैं, तो कोई ग्लव्स और अपर की तलाश में फिर रहा है। आपको पता होगा कि अगर आप कहीं भी दूसरी दीगर जगह पे जाएंगे तो यही चीज़ आपको 4, 4.5, 5 हज़ार की मिलेगी। यहाँ पे 400, 500
रुपए मिल जाए, गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी के लिए तो यही सही है। ताजिरों ने भी आवाम की सहूलत के लिए आम बाजारों की निस्बत सस्ते कपड़े बेचने का दावा कर डाला। माशाल्लाह हमारा कारोबार तो सही चल रहा है। अभी सर्दी जो है कम हो रही है। ये बाहर से आते हैं, लंदन से, कोरिया से, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। 500 रुपये की जैकेट बिकती है, बाकी दुकानों पे तो बहुत ज़्यादा महंगी है। यहाँ पे हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। महंगाई की जंजीर में जकड़े शहरी सर्दी का मुकाबला गर्म कपड़ों से करने के लिए सस्ते बाजारों का रुख करते हैं ताकि कम पैसों में अच्छी चीज हाथ लग सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई और गुर्बत के बाद शादी न कर पाने वाली लड़कियों के लिए खुशखबरी। मुफलिस अफराद की बेटियां भी अब लाखों के जोड़ों में दुल्हन बन सकती हैं। 25,000 से 2 लाख तक के जोड़े इंतहाई कम किरायों में दस्तयाब हैं। सजना संवरना और अपनी शादी पर सबसे खूबसूरत लगना हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में अच्छा अरूसी जोड़ा भी अब हजारों से शुरू होकर लाखों की कीमत में दस्तयाब होता है। मगर कराची की महनाज साजिद ने इस मसले का हल निकाल लिया और खूबसूरत अरूसी मलबूसात जिनकी कीमत 25,000 से 2 लाख तक है, किराए पर देना शुरू कर दिए हैं। खूबसूरत कामदार लहंगे, शरारे और मैक्सियां सिर्फ 7,000 रुपए में किराए पर दस्तयाब हैं। सिर्फ यही नहीं, 7,000 के पैकेज में शादी का जोड़ा, ज्वेलरी और क्लच भी दिया जाता है। रेंट कम से कम जो होता है वो 7,000 होता है। ड्रेस की जितनी मतलब कॉस्ट होगी उस हिसाब से उसका रेंट होता है। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं, 4-5 दिन के लिए उनको ड्रेस दिया जाता है। उसके साथ उनको ज्वेलरी, क्लच, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं, पूरा एक पैकेज बना के, ताकि क्योंकि होता है लोगों को बरी वगैरह में भी शो करने होते हैं और ड्रेसेस रखने होते हैं, तो उसके लिए एक पूरा पैकेज बना के उनको 4-5 दिन के लिए ड्रेस दिया जाता है। महनाज कहती हैं गुज़िश्ता 6 साल से ये काम कर रही हैं, मगर महंगाई के इस दौर में अब ज्यादातर लोग किराए का लहंगा लेने को तरजीह देते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मौसम सरमा में मज़े के खानों की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में सर्दी का जोर तोड़ने के लिए शहर कायद में दूध जलेबी की मांग में इजाफा हो चुका है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, लगा कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, लेकिन कराची के जो बासिक हैं वो दूध और जलेबी का इस्तेमाल यकीनी तौर पे करते हैं। और जब हल्की हल्की सर्दी हो तो उसमें गर्म दूध का जो मज़ा है वो यकीनन अपनी जगह है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पे मौजूद है जहाँ पर गर्म दूध के साथ जलेबी, कहीं छुआरे और दीगर जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। सर्दियों के मौसम में अगरचा इनका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दीगर मौसम में भी इसी तरीके से खाई जाती हैं क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, दूध जलेबी आप खा रहे हैं, किस हद तक फ़ायदेमंद होता है, कि कब कब पीते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इसका जायका होता है? जायका बहुत बड़ा अच्छा होता है। सही है, रोज़ाना मैं इधर आ जाता हूँ, एक गिलास पी के चला जाता हूँ, फिर सही लगता है बस। आज बिल्कुल ये शहरी है, रोज़ाना एक गिलास दूध और जलेबी का माशाल्लाह से पीते हैं। और ऐसे कराची में बेशतर मकामात हैं जहाँ पर गर्म दूध के साथ जलेबी मिलती है और शहरी बहुत ही इसको अच्छे तरीके से बहुत इंजॉय करके इस दूध जलेबी को खाते हैं क्योंकि सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और दूध में जब जलेबी डाल दी जाए या दीगर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाल के जब खाई जाती है तो उससे सेहत जो है वो यकीनन मज़ीद इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। दानियाल से मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामदी गाड़ियाँ मज़ीद महंगी हो गई। मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। नई दरामदी गाड़ियां मजीद महंगी। मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामद होने वाली गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 50% कर दी गई। FBI ने SRO 2022 जारी कर दिया। नई दरामदी गाड़ियों में 4x4 जीप और 1000 सीसी से जायद वाली गाड़ियों पर आयद होगा। ऑटोमोटिव इंपोर्टर एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद कहते हैं कि मुकम्मल तैयारशुदा नई दरामदी गाड़ियों की बढ़ती दरामद को कम करने के लिए ये फैसला किया गया, जिससे कीमत मजीद बढ़ गई है। हर गाड़ी के अंदर लाखों रुपए के हिसाब से प्राइस रिवाइज हुई है, तो ये प्राइस ऑलरेडी वैसे ही डॉलर की वजह से इन्होंने हर साल 4-5 मरतबा रिवाइज करते हैं। ये पब्लिक की पहुंच से जो है ना दूर निकल चुकी है, जिससे कारोबार इतना इफेक्टिव हो रहा है, बिल्कुल कारोबार खत्म हो चुका है। FBR के मुताबिक नई दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 30 जून 2022 तक अमल दरामद होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की ड्यूटी की शरह 5% से बढ़ा के 10% कर दी गई। FBR में जो मिनी बजट के अंदर जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और गाड़ी की रेगुलेटरी ड्यूटी जो FET कहलाती है उसको रिवाइज किया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे 5% से रिवाइज करके 10% कर दिया है और दूसरी गाड़ियों के अंदर 15% से 50% कर दिया है।
टैक्स माहिरीन का कहना है कि रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे की अहम वजह दरामदी बिल को कम करना और डॉलर के बड़े पैमाने पर खरीदारी को कम करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स के इजाफे से 45,077 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 17 अरब रुपए कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। मुआशी एदाद शुमार पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 59 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में इंडेक्स 0.13% बढ़कर 45,077 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 33 अरब 99 करोड़ रुपए मालियत के 93 करोड़ 59 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 अरब रुपए कम होकर 7,715 अरब रुपए रह गई। हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया। सबसे अहम IMF के बोर्ड इजलास की तारीख 28 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी कर दी गई है। 2 फरवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। रवा हफ्ते हुकूमत ने स्टेट बैंक एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी IMF की शराइत में से एक थी। तलब पर इंटरबैंक मार्केट में एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 53 पैसे महंगा होकर जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रवां हफ्ते में इंटरनेट बैंक में अमरीकी डॉलर 53 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 174 रुपए 24 पैसे से महंगा होकर 174 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता हुआ। इस हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 20 पैसे से सस्ता होकर 178 रुपए 50 पैसे का हो गया। करेंसी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 2.5 रुपए से भी तजावज कर गया था, जबकि इस हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क कम होकर 1 रुपए 73 पैसे रह गया है। इस हफ्ते ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 95 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1.5 रुपए कमी से 241 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमराती दिरहम 70 पैसे महंगा होकर 49 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 25 पैसे महंगा होकर 47 रुपए 45 पैसे का हो गया है। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल ने 48वें पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है, जबकि अहमद बेग ने दूसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का फाइनल राउंड कराची गोल्फ क्लब में खेला गया। प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के मुश्तरका कैटेगरी में इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल ने शानदार कारकर्दगी पेश की। दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 14 अंडर पार के साथ टाइटल का कामयाब दिफा किया। 195 विनर हूँ, पाकिस्तान में टूर्नामेंट जीत चुका हूँ। इंशाल्लाह कंटिन्यू, अभी गेम बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस की है, फॉर्म थोड़ी वापस आई है, इंशाल्लाह अच्छा खेलूंगा। PAF स्काई क्लब के अहमद बेग 10 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर गैरिजन के मतलूब अहमद ने 5 अंडर पार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। फातेह गोल्फर शब्बीर इकबाल को 11 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि गोल्फ को ग्रास रूट लेवल पर सपोर्ट करने की जरूरत है। जाहिर है कि गोल्फ कुछ एक्सपेंसिव गेम है। यहाँ पे हमें गोल्फ क्लब के अंदर मेंबरशिप और उसकी एक्सेस के अंदर दिक्कत होती है बच्चों को, तो उसके लिए जनरल साहब आप कोई ऐसा प्लान करें कि बच्चों को एक्सेसिबिलिटी कम से कम उस गोल्फ कोर्सेज के अंदर मिले जहाँ पर वो रेंज पे या फील्ड पे प्रैक्टिस कर पाए। तकरीब के मेजबान वफाकी सेक्रेटरी दिफा और पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल हुसैन और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। प्योर पाकिस्तान वेलफेयर की जानिब से मुस्तहिक बच्चों के लिए इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें यतीम और मुस्तहिक बच्चों को दिल खोलकर शॉपिंग करने का मौका फराहम किया गया। और पाकिस्तान वेलफेयर ने मुस्तहिक और यतीम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए छठे ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स का मेला सजा लिया, जहां सिर्फ एक टोकन के एवज बच्चों ने दिल खोलकर शॉपिंग की। इवेंट में शहर भर की 400 NGOs के बच्चों ने शिरकत की। इवेंट में शहर की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने स्टॉल्स लगाए। क्या और पाकिस्तान की इंतजामिया ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना अपना मिशन करार दिया। इस वक्त जो है यहाँ पर 400 प्लस ऑर्फन होम से बच्चे यहाँ पर आए, उनको हमने फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किए
اور یہاں پر جو ہے وہ ان کو کوپنز بھی پہلے سے دیے گئے ہیں, باقاعدہ والنٹیئرس ہیں, ان کے لیے لنچ کا بھی انتظام ہے. اور مطلب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کوئی بھی مس مینجمنٹ نہ ہو, بہت منظم طریقے سے ایک بالکل ایک شاپنگ مال کے انداز میں ان کو شاپنگ یہاں پہ کروائی جائے. مال آف اسمائلز میں بچوں نے اسکول بیگز, اسٹیشنری, جوتے, کپڑے اور کھلونے خریدے. ایونٹ میں مستحق بچوں کے لیے کھانے کے اسٹالز بھی لگائے گئے. بہت خوش ہیں ماشاءاللہ, بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہاں پہ آ کے ایک تو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے, اوپر سے بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ آ کے, اور پھر جو نصیب میں ہوگا وہ تو مل جائے گا. جو ہمیں پسند آئے گا ہم اپنی مرضی سے چیزیں لیتے ہیں, اور یہاں ہماری من پسند چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم اتنے دور سے آئے اپنی من پسند چیزیں لیتے ہیں, جو ہمیں پسند آئے ہم وہ چیزیں لیتے ہیں. ایونٹ کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے بچوں میں سائیکلیں اور لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے.